हमारे साथ हर्ष रुंगटा है अपना पैसा से इस पर बातचीत करने के लिए। हर्ष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपू राय भी इस समय बने हुए हैं और बड़ी खबर यहां पर यह आई है कि फाइनेंस बिल को अमेंड किया गया है। आज ये पास होने वाला है और उससे पहले इसे अमेंड करके जो डेट म्यूचुअल फंड्स है उसमें 1 अप्रैल 2014 से लेकर 10 जुलाई 2014 के बीच जो म्यूचुअल फंड्स लिए गए होंगे उस पर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद का जो दायरा है वहां पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनके लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, उनके लिए जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 20% रहेगा और साथ ही जो लॉक इन है वो 3 साल का रहेगा। लेकिन फिर भी ये काफी बड़ी रिलीफ पूरी इंडस्ट्री के लिए है, बिकॉज इन सब ने एकजुट होकर बजट के बाद काफी लॉबिंग की थी इसे रिवर्स कराने के लिए। हर्ष, ओवर टू यू। हाँ जी, हाँ, तो मेरे ख्याल से अब एग्जैक्टली इन्होंने क्या अमेंड किया है वो देखे बिना कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है अगर इसको ठीक तरीके से किया गया हो। क्लियरली अगर मैंने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर लिया हो और उसके बाद बजट आके उसका टैक्स ट्रीटमेंट चेंज कर देता हो तो वो अनफेयर है। तो ये टेक केयर अगर उन्होंने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज और शायद इन्हें करनी चाहिए थी जो शायद नहीं की गई होगी, वो ये कि अगर मैंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया था और मैं अभी रिडीम करने वाला था, चाहे बजट के बाद हो, बेस्ड ऑन अ सर्टन टैक्स ट्रीटमेंट जो उस समय मुझे अश्योर्ड था, उसको भी कवर नहीं करना चाहिए था। यानी जो अमेंडमेंट्स हैं दैट शुड हैव अप्लाइड टू इन्वेस्टमेंट्स मेड आफ्टर द बजट डेट रादर देन की टू इन्वेस्टमेंट्स मेड बिफोर द बजट डेट। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो माने होंगे। एग्जैक्ट जो चेंजेस हैं वो देखने के बाद ही कमेंट किया जा सकेगा। दीपू, आप थोड़ी और क्लैरिटी देंगे इस मामले में? जैसे हर्ष भी कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या आप मैच्योर फंड्स पे जा रहे हैं जिनका रिडम्पशन अभी अब नहीं होने वाला है, क्या उन पर भी ये कैलकुलेट होगा के बाद और 10 जुलाई से पहले जो लोग खरीदे हैं डेट म्यूचुअल फंड उनको भी राहत देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनकी आशंका बिल्कुल सही है। ये केवल अप्रैल 2014 से और 10 जुलाई के बीच जो मैच्योर हो रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा कि जो मैच्योर हो रहे हैं म्यूचुअल फंड इस टाइम पीरियड के बीच 1 अप्रैल 2014 और 10 जुलाई के बीच, उनका टैक्स ट्रीटमेंट पुराने तरीके से होगा। यानी कि केवल मैच्योरिटी वाले डेट म्यूचुअल फंड आप बाई कर लेते हैं 1 अप्रैल 2000 या आप 2 अप्रैल 2014 को या 10 जून को कर लिए हैं तो आपके लिए नया नियम लागू होगा। लेकिन पहले ये था कि आप मैच्योर भी अगर हो जाते हैं 1 अप्रैल 2014 से, तो बजट के जो फाइनेंशियल बिल जो बजट के समय आया था उसके मुताबिक यही था कि 1 अप्रैल 2014 के बीच के बाद कभी भी आप मैच्योर होते हैं तो आपके लॉक इन पीरियड 3 साल का फंसता था और 20% टैक्स का था। लेकिन उनके लिए एक राहत है जिनका मैच्योरिटी इस 3 महीने के भीतर अप्रैल, मई, जून और 10 जुलाई के बीच का जो पड़ता है, उनको एक बड़ी राहत। अब उन्हें 10% पर केवल टैक्स देना होगा और उनके लिए लॉक इन पीरियड माना जाएगा जो कैलकुलेट होगा विद इंडेक्सेशन। शुक्रिया आपका। साथ ही हर्ष, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम जुड़ने के लिए। बड़ी खबर है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन ये बता दें जो मैच्योरिटी है उनके लिए बड़ा बेनिफिट्स रहेगा फिलहाल, लेकिन इससे भी थोड़ा और क्लैरिटी की भी और भी जरूरत है। एक बार आ जाए कोई फाइनेंस बिल पास हो जाएगा तो पता लग जाएगा। फिलहाल अंतिम बाजी से इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। नमस्कार।